पौधों में उपयोग होने वाली सबसे शक्तिशाली दवाओं का कार्य हमेशा हार्मोन से ही संबंधित होता है, क्योंकि निर्देश देने का काम पौधे के किसी भी हिस्से को कितना बढ़ना है, कितना मुड़ना है, कोई नया रूप लेना है या कोई भी क्रिया करनी है, इन सभी का निर्देश हार्मोन ही देते हैं। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि दवाओं के माध्यम से इन निर्देशों को कैसे देते हैं और हार्मोन के बारे में विस्तार से जानेंगे। जिन किसान भाइयों को हार्मोन की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, वह इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपके मन में जो भी सवाल हैं उनका उत्तर मिल सके। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे साथ। किसान भाइयों, हार्मोन्स की उपयोगिता बढ़ती जा रही है। अधिकांश जगहों पर और किताबों में आपको प्रमुख रूप से 5 हार्मोन्स की जानकारी ही मिलती है। ये हार्मोन्स हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड। किंतु समय और नई शोध के द्वारा हमारे वैज्ञानिकों ने ब्रासिनोस्टेरॉइड, सैलिसिलिक एसिड, जैस्मोनेट्स, सिस्टामिन्स, पॉलीएमिन्स, नाइट्रिक ऑक्साइड और सिग्नल पेप्टाइड्स का भी पता लगाया है, और जो पौधे में मुख्य हार्मोन्स को सीधे तौर से प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन आज हम आपको मुख्य 5 हार्मोन्स के बारे में ही बताएंगे और उनकी पौधे में संपूर्ण क्रियाविधि की जानकारी बताएंगे। यदि वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहें। तो चलिए किसान भाइयों, शुरू करते हैं। पौधों के हार्मोन्स को प्रमुख रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है उनकी क्रियाविधि के अनुसार। पहला जो बढ़वार को बढ़ाते हैं और दूसरे जो बढ़वार को रोकते हैं। ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन ये तीनों हार्मोन बढ़ाने वाले होते हैं, इसलिए इन्हें पॉजिटिव हार्मोन्स भी कहते हैं। ये पौधे में नई पत्तियों, फसलों में फलों, फूलों, जड़ों, इन सभी का विकास करते हैं। और इथाइलिन एवं एब्सिसिक एसिड पौधों को उनके अटल सत्य यानी मृत्यु की तरफ ले जाते हैं किसान भाइयों, और बीज के रूप में एक नई पीढ़ी के उदय में इनका मुख्य रोल होता है, जैसे फलों के पकने में और पत्तियों के झड़ने में, और इसलिए इन्हें नेगेटिव हार्मोन्स भी कहा जाता है किसान भाइयों। तो आइए डिटेल में एक एक करके सभी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सिन हार्मोन की। ये मुख्य रूप से 6 काम करता है: रूटिंग, फ्लावरिंग, एपिकल डोमिनेंस, पार्थेनोकार्पी और सेल डिवीजन, जाइलम डिफरेंशिएशन। रूटिंग यानी जड़ों का विकास। किसान भाइयों, इसकी कार्यप्रणाली को विकसित करने में यह महत्वपूर्ण योगदान देता है। फ्लावरिंग यानी फूलों का विकास और बढ़ने में इनको बहुत महत्वपूर्ण मदद करता है। एपिकल डोमिनेंस का मतलब होता है कि पौधे के हर नोक को बढ़ाने में, जिससे पूरा पौधा बढ़े और विकसित हो। इसमें भी मुख्य कार्य ऑक्सिन ही करता है, और पौधे में हर नोक पर इन हार्मोन्स की मात्रा ज़्यादा होती है, और इसलिए पौधे की कटाई छटाई करने पर पौधे में ऑक्सिन हार्मोन कम हो जाता है और पौधा चौड़ाई में वृद्धि करने लगता है। लेकिन सेल डिवीजन यानी नई कल्लों का निकलना और नई पत्तियों का विकास भी ऑक्सिन हार्मोन्स ही करता है किसान भाइयों। अब पार्थेनोकार्पी मतलब होता है कि बिना बीज के फल तैयार करना, जैसे आप पपीता, तरबूज में देखते हैं, जिसमें अंदर बीज ही नहीं होते, पूरा फल गूदेदार हो जाता है। इस प्रक्रिया को पार्थेनोकार्पी कहते हैं। और जिन पौधों में ये होता है, मतलब उसमें ऑक्सिन हार्मोन्स की अधिकता है। और जाइलम डिफरेंशिएशन समझने के लिए किसान भाइयों, आपको कुछ बातों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जैसे पौधे खाना आप पत्तियों में बनाते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत तो पूरे पौधे में होती है, और पत्तियों तक जड़ से पोषक तत्व और पानी पहुंचेगा तभी पौधा खाना बना पाएगा। और इसके लिए पौधे के 2 हिस्से होते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, जिसे हम जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। ऐसे भी समझ सकते हैं लकड़ी और छाल। अब लकड़ी यानी बीज का हिस्सा जो तत्वों और पानी को पहुंचाता है, और छाल जो है वो पानी और खाने को बाकी पूरे पौधे में पहुंचाने का काम करता है किसान भाई। तो इन दोनों को अलग करने में भी ऑक्सिन हार्मोन की मुख्य भूमिका होती है, और इसी को जाइलम डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। इसके अलावा और भी छोटे छोटे काम होते हैं जो ऑक्सिन हार्मोन करता है, इसीलिए ज़्यादा शोध इसी हार्मोन पर होती है, और इसको पौधे का मुख्य हार्मोन भी कहा जाता है। सभी हार्मोन 2 प्रकार के होते हैं। पहला, या तो वो पौधे के अंदर बनते हैं या फिर लैब में बनते हैं, मतलब या तो वह प्राकृतिक होते हैं या फिर वो कृत्रिम हो सकते हैं। अब पौधे में पाए जाने वाले जो प्राकृतिक हार्मोन हैं वह कुछ इस प्रकार हैं: IAA इंडोल एस्टिक एसिड, और IPA इंडोल 3 प्रोपियोनिक एसिड, IBA इंडोल ब्यूटारिक एसिड, और PAA
फिनाइल एसिटिक एसिड, किंतु इनको बनाना बहुत खर्चे वाला काम होता है और यह भी पाया गया है कि बाहर से वही हार्मोन देने पर भी पौधा उस तरह का कार्य नहीं करता है जिस तरह से वह अंदर बनने पर करता है। इसलिए कृत्रिम हार्मोन को अलग अलग तरीके से पौधों पर जांच की जाती है और इनके अच्छे विकल्प खोजे जाते हैं। अब ऑक्जिन हार्मोन का सबसे अच्छा विकल्प NAA नैप्थलीन एसिटिक एसिड, जिसमें आप प्लेनोफिक्स के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा 2,4-D भी एक ऑक्जिन हार्मोन होता है जो खरपतवारों के नियंत्रण एवं कल्ले बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। किसान भाइयों, धान में खरपतवार नाशक के तौर पर भी उपयोग किया जाता है और आजकल बाज़ार में नॉमिनी गोल्ड के आ जाने से इसको ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, भूल गए हैं। किसान भाइयों, ऑक्जिन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों काम करने में सक्षम होता है। मतलब ज़्यादा मात्रा में देने से यह पौधे की लंबाई को रोक देगा और झाड़ीनुमा वृद्धि बनने लगती है। इसलिए इसका उपयोग आवश्यकता अनुसार दोनों तरह से किया जाता है। बाजार में भी यह उसी नाम से उपलब्ध है जैसे IAA, IBA, किंतु मैं आपको सिर्फ 2 ऑक्जिन हार्मोन उपयोग करने की सलाह दूंगा। पहला है NAA प्लेनोफिक्स, दूसरा 2,4-D। इस हार्मोन का प्रयोग आप स्प्रे के माध्यम से सभी फसलों में कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि हार्मोन का उपयोग हमेशा दोपहर के बाद करना चाहिए किसान भाइयों, क्योंकि ज़्यादातर हार्मोन प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं। दूसरा हार्मोन है किसान भाइयों जिब्रेलिन हार्मोन। यह हार्मोन मुख्य रूप से 4 काम करता है। तने की लंबाई को बढ़ाता है, बीजों के जमाव एवं बढ़वार में मदद करता है, तने में गांठों के बीच की दूरी को बढ़ाता है और फलों के आकार को बढ़ाता है। इसके अलावा आप इसकी मात्रा को नियंत्रित करके बीजों के जमाव को रोक भी सकते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि जो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स जो पौधे की बढ़वार को रोकते हैं उनको एक प्रकार से एंटी जिब्रेलिन भी कहा जाता है। यह हार्मोन मुख्यतः गन्ना, अंगूर, गूदेदार फल और गोभी में उपयोग किया जाता है, क्योंकि गन्ने में गांठों की बीच की दूरी ज़्यादा चाहिए ताकि गन्ना लंबा हो और वजन ज़्यादा हो। उसी प्रकार अंगूर के गुच्छे भी बड़े होने चाहिए ताकि अंगूर ज़्यादा और बड़े लगें। जितने ज़्यादा बड़े गुच्छे होंगे उतने ज़्यादा अंगूर लगेंगे, और इसी प्रकार लगभग सभी गूदेदार फलों का आकार, वजन एवं स्वाद जिब्रेलिन बढ़ाता है। आजकल इसका उपयोग टमाटर की गुच्छेदार प्रजातियों में भी कर रहे हैं और इसके बहुत अच्छे परिणाम भी मिल रहे हैं। जिब्रेलिन हार्मोन में मुख्य रूप से जिब्रेलिक एसिड होता है जो बाज़ार में आपको मिलता है। कोशिश ये करें कि तरल लिक्विड रूप ही लें इसका, क्योंकि पाउडर इसका पानी में आसानी से घुलता नहीं है और आपको अल्कोहल यानी शराब में घोलना पड़ता है। किसान भाइयों, जिब्रेलिन हार्मोन पौधों में रोजेट इफेक्ट भी दिखाता है। रोजेट इफेक्ट गुच्छों के निर्माण को कहा जाता है और इसलिए आप सजावट वाले फूलों पर घर के गार्डन में इसका उपयोग आराम से कर सकते हैं। किसान भाइयों, मैं अभी हार्मोन के बारे में बता रहा हूँ, दवाइयों के बारे में मैं आपको सबसे अंतिम में उनका डोज, सावधानियाँ एवं विस्तार से बताऊँगा। नंबर 3 पर है हमारा साइटोकाइनिन हार्मोन। इसका अर्थ होता है किसान भाइयों कोशिका विभाजन, और इसका काम भी यही है। यह प्रमुख रूप से ऑक्सीजन के साथ मिलकर काम करता है और पौधे में मिट्टी के ऊपर के सभी हिस्सों को, मतलब तना, फल, फूल, पत्तियां, नई कोमल कोपलें, सभी को बढ़ने में यह मदद करता है और फसलों को लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखने की भी क्षमता होती है। इसके लिए प्रमुख रूप से 6BA यानी बेंजाइल एडेनिन का उपयोग किया जाता है। क्योंकि यह ऑक्जिन हार्मोन के साथ मिलकर काम करता है, तो कहा जाए कि ऑक्जिन हार्मोन के विशेष कामों को छोड़कर यह भी काफ़ी कार्यों को करने में सक्षम होता है और इसका उपयोग सजावट वाले फूलों पर भी बहुत ज़्यादा किया जाता है ताकि उनमें गुच्छे ज़्यादा एवं घने हों। इसलिए आपको नर्सरी का जो पौधा है आपको स्वस्थ दिखता है और वही पौधा जब आप घर लाते हैं तो दुबला पतला हो जाता है, क्योंकि नर्सरी वाले इसका उपयोग करते रहते हैं और घर पर वह खुराक उसको मिलती नहीं है। किसान भाइयों, इसके बाद हमारा अगला हार्मोन है इथिलीन हार्मोन। किसान भाइयों, ये एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैस है। यह पौधे के तने की लंबाई को रोकता है और झाड़ीनुमा वृद्धि को बढ़ाता है। फलों को पकाने में भी इसकी मुख्य भूमिका होती है। इसका संतुलित मात्रा में उपयोग करके फलों को पौधे में लंबे समय तक रोक सकते हैं और उसे ताज़ा भी रख सकते हैं। फूलों की संख्या भी बढ़ाने में यह मदद करता है। मतलब यह भी ऑक्जिन हार्मोन की तरह बढ़वार को कम बढ़ाता है और अधिक मात्रा में बढ़वार को रोक देता है।
लेकिन सबसे ज़्यादा इसका उपयोग कच्चे फलों को पकाने के लिए किया जाता है। इसके लिए इथेनॉल का उपयोग करते हैं और शायद आम, केला पकाने के लिए आपने कभी न कभी उपयोग किया ही होगा। किसान भाइयों, इथिलीन में एक बहुत ही विशेष गुण होता है कि ये पौधे में मादा फूलों की संख्या को बढ़ाता है, जिससे फूलों की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि ये मायने नहीं रखता कि आपके पौधे में कितने फूल हैं, उन फूलों में मादा फूल कितने हैं ये मायने रखता है। और जितनी भी बेल वाली सब्जियां हैं या कद्दू वर्गीय जो सब्जियां होती हैं, जैसे खीरा, तरबूज, लौकी, करेला और परवल की फसल में तो विशेष रूप से ये दिक्कत आती है कि नर फूलों की संख्या ज़्यादा हो जाती है और टोटल फल कम हो जाते हैं। तो आपको ये समस्या लगे तो आप इथिलीन का उपयोग बड़े आराम से कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। अगला हार्मोन है हमारा एब्सिसिक एसिड। इसको एक प्रकार से एंटी जिबरेलिन हार्मोन भी कहा जाता है। ये पौधों में मृत्यु का सूचक है। पत्तों का झड़ना, टहनियों का, शाखाओं का सूखना, बीजों का जमाव ना होने देना और पौधों में पानी का नियंत्रण करना, ये सारे काम एब्सिसिक एसिड के ही हैं। लेकिन इसका मुख्य उपयोग बीजों को सुषुप्त अवस्था में रखने का है। मतलब यदि आपको बीजों को लंबे समय के लिए स्टोर करके रखना है तो आप एब्सिसिक एसिड का प्रयोग कर सकते हैं। इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। किसान भाइयों, दवाओं को जानने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस तरह की शानदार जानकारी मिलती रहेगी। किसान भाइयों, हार्मोन से छेड़छाड़ करने वाली 3 प्रकार की दवाइयाँ होती हैं। पहली टॉनिक, दूसरी पीजीपी मतलब प्लांट ग्रोथ प्रमोटर और तीसरी पीजीआई प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। ये तीनों जो है हार्मोन से छेड़छाड़ करती हैं किसान भाइयों। अब हर वो दवा जिसमें नेचुरल ऑयल, प्रोटीन, अमीनो एसिड, बायोस्टिमुलेंट्स, सीवीड एक्सट्रैक्ट या बायोजाइम, इनके जैसा कुछ भी जैविक लिखा हुआ दिखाई दे तो आप साधारण समझ जाइए कि वो सभी दवाएं टॉनिक के रूप में ही कार्य करती हैं, क्योंकि प्राकृतिक हो या कृत्रिम हार्मोन हो, बनते तो इन्हीं से ही हैं। जितने भी अमीनो एसिड, प्रोटीन, इन सब से मिलकर हार्मोन बनते हैं। इसलिए ये भी कहा जाता है कि पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पौधे की बढ़वार को नियंत्रित करने वाले मुख्य रूप से 2 ही प्रकार के होते हैं। पहला प्लांट ग्रोथ प्रमोटर और दूसरा प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। टॉनिक शब्द तो मार्केट की देन है, या कह सकते हैं कि मार्केटिंग का एक तरीका है, लेकिन दवाएं इसी नाम से प्रचलित हैं, तो हम भी इन्हीं नामों से इन्हें जानेंगे। तो पहले जानते हैं प्रमोटर्स को। सबसे बढ़िया प्रमोटर है ह्यूमिक एसिड। इसका प्रयोग आपको मिट्टी में करना चाहिए। कितनी भी मात्रा में इसका प्रयोग करें, ये हमेशा मिट्टी को अच्छा ही करेगा और पौधे को स्वस्थ रखेगा। अब बाजार में ह्यूमिक एसिड अलग अलग प्रतिशत में आते हैं और इसके फायदे एवं पूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर जाएं और वहां पर आप वीडियो डिटेल में देख सकते हैं। अब कुछ प्रमुख कंपनियां जैसे उत्कर्ष का ह्यूमिनेज 98%, को गार्डन का ह्यूमिन 98%, का फार्मक्राफ्ट का ह्यूमिक एसिड 98% और हाई फील्ड ऑर्गेनिक्स का ह्यूमिगोफ्लेक्स 98, यह आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। लेकिन आपको सिर्फ प्रतिशत देखना है। ऊपर के सभी 98% पोटेशियम ह्यूमेट हैं, या कह सकते हैं कि पूरा का पूरा पाउडर लगभग ह्यूमिक एसिड ही है। दूसरा है किसान भाइयों सीवीड एक्सट्रैक्ट। ये समुद्री शैवाल का रस होता है, जिसमें कम धूप में भी अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता होती है। क्योंकि यह शैवाल समुद्र के अंदर कम प्रकाश में पूरे विकसित होते हैं, इसलिए ठंड में इनका उपयोग करना चाहिए जब धूप कम हो। गर्मियों में इसका प्रभाव कुछ खास दिखता नहीं है। कुछ प्रमुख सीवीड हैं इफ्को की सागरिका और बायोबीटा। इसके अलावा और भी कई हैं, लेकिन ये दोनों काफ़ी प्रचलित हैं। तीसरा है ऑक्सिन हार्मोन, प्लेनोफिक्स, बायर कंपनी का। इसका उपयोग आप सभी फसलों में कर सकते हैं, लेकिन इसकी मात्रा आपको 1 ml प्रति 5 लीटर ही रखना है। ज़रूरत हो तो 2 या 3 स्प्रे भी कर सकते हैं, लेकिन मात्रा को आपको नहीं बदलना चाहिए। इसके स्प्रे करने में एक सावधानी हमेशा आपको रखनी चाहिए कि ये शाम के समय ही स्प्रे करें और 2 स्प्रे के बीच में कम से कम आपको 30 दिनों का अंतर रखना चाहिए। चौथा है जिब्रेलिक एसिड। इसको हमेशा आपको 10 ppm पर ही उपयोग करना चाहिए, यानी 1 ग्राम जिब्रेलिक एसिड को 100 लीटर पानी में घोलना है। इसलिए बाजार में 0.001% को ही आता है, जिसको आप 2 ml प्रति लीटर तक भी उपयोग कर सकते हैं। ये बाजार में सुमिटोमो कंपनी का होशी के नाम से आता है और इसी कंपनी का प्रोजिप के नाम से भी आता है। लेकिन प्रोजिप क्योंकि पाउडर के रूप में होता है और
ये पानी में घुलता नहीं है, इसका भी प्रयोग सभी फसलों में सही मात्रा और सही समय में किया जा सकता है, लेकिन इसका अधिकांशतया प्रयोग गुच्छेदार सब्जियों, कद्दू वर्गीय फसलों, गन्ना यानी रसदार फलों, अंगूर, अनानास आदि पर ज़्यादा किया जाता है और गोभी वर्गीय फसलों पर भी इसका प्रभाव बहुत अच्छा देखने को मिलता है। यह फसलों के बीजों का जमाव विपरीत परिस्थितियों में करवाता है, उसके लिए जिब्रेलिक एसिड मुख्य रूप से काम करता है। पांचवा है किसान भाइयों ह्यूमिक एसिड, सीवीड, अमीनो एसिड, फॉल्विक एसिड और इस तरह के अनेकों उत्पाद बाजार में आपको देखने को मिल जाएंगे जो फसलों पर अच्छा प्रभाव भी करते हैं, जैसे मल्टीप्लेक्स का जीवारस, सिंजेंटा का ईशाबियोन, ईशा एग्रो, एशिया कंपनी का रैपिग्रो और धानुका कंपनी का धनजाइम गोल्ड और कोरोमंडल कंपनी का फेंटेक प्लस। इन सब की मात्रा 1 ml से 2 ml प्रति लीटर रखना चाहिए। शुरुआत 1 ml से ही करें और यदि लगातार प्रयोग कर रहे हैं तो 2 ml तक कर सकते हैं। किसान भाइयों, इन सभी का प्रयोग मुख्य रूप से पौधे को तनाव से बाहर निकालने के लिए किया जाता है, चाहे वह धूप से तनाव हो, सूखे से हो, बीमारी से हो, ज़्यादा पानी से हो या खरपतवार नाशक के कारण हुआ हो, किसी भी कारण से हुआ हो तो इनका उपयोग करके आप छुटकारा पा सकते हैं। अब अगला हार्मोन है किसान भाइयों, हमारा छठवां जो है वो है 6BA हार्मोन यानी साइटोकाइनिन हार्मोन्स। यह बाजार में 6BA या B16 के नाम से आता है। जैसे सानवी क्वालिटी प्रोडक्ट्स का 6 बेंजाइल एडेनाइन 98% में आता है। इसके साथ घोलने के लिए आपको सॉल्वेंट भी साथ में आता है। इसका सॉल्वेंट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये भी आपको साथ में लेना पड़ता है क्योंकि यह पानी में आसानी से घुलेगा नहीं। पानी में जब घुलता नहीं तो इसको घोलने के लिए 1 ग्राम शुद्ध 6BA को 100 ml सॉल्वेंट में मिलाया जाता है और फिर उस घोल को 100 लीटर पानी में मिलाया जाता है, तब आप इसका स्प्रे कर सकते हैं किसी भी फसल पर। लेकिन इसका प्रयोग प्रमुख रूप से ज़्यादा सजावट वाले पौधे और ज़्यादा फूल लाने के लिए, झाड़ी नुमा वृद्धि को बढ़ाने के लिए, फलों के आकार को बढ़ाने के लिए, इन सभी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। या फिर आप कह सकते हैं कि हर पौधे की वानस्पतिक वृद्धि होती है उस समय यदि आप साइटोकाइनिन का प्रयोग करते हैं तो आपको सभी फसलों में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अब जानते हैं किसान भाइयों PGI के बारे में, यानी रोकने वाले के बारे में जो पौधों की वृद्धि को रोकते हैं। पहला है इथेफोन 39% SL जो कई कंपनियां बनाती हैं, जैसे बायर का एथरल। ये एक प्रकार से इथिलीन हार्मोन ही होता है और इथिलीन के सभी गुणों को प्रदर्शित करेगा, जो मैंने आपको इथिलीन के बारे में बताते समय आपको बताया है। लेकिन इसकी मात्रा आपको 0.5 ml ही रखना है। और दूसरे प्रकार के हैं एंटी जिब्रेलिन्स। अब ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे BASF का लिहोसिन जिसमें क्लोरमेक्वाट क्लोराइड 50% होता है, घरडा का चमत्कार इसमें मैपिक्वेट क्लोराइड का 5% होता है। इसके बाद कल्टार आता है और सुमिटोमो कंपनी का टाबुली। ये सभी दवाई बढ़वार को रोकती है और एक फफूंद नाशक के रूप में भी फसलों पे काम करती हैं किसान भाइयों। अब कंद वाली फसलों के कंद के आकार को बढ़ाते हैं, फूलों और फलों की संख्या को भी बढ़ाते हैं और इनका उपयोग अनचाही वृद्धि को रोकने के लिए भी किया जाता है। और इनकी मात्रा अलग अलग कामों के हिसाब से दी जाती है, जो 0.5 ml से लेकर 3 ml प्रति लीटर तक जाती है। इसके अधिक मात्रा पौधे पर विपरीत प्रभाव या पूरे पौधे को तुरंत नष्ट भी कर सकती है। इनकी ज़्यादा मात्रा कंद वाली फसलों जैसे मूली, गाजर, प्याज, आलू, चुकंदर इन सभी में फसल अवधि के अंतिम 25% दिनों में दी जाती है किसान भाइयों। आज वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो कैसी लगी जानकारी, यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इसी के साथ सभी किसान भाइयों को जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय श्री राम।